जन्मपत्री कैसे देखते हैं, आइए आप हमारे साथ ज्योतिष सीखिए। कुंडली भाव कारक इस विषय पर परिचर्चा करते हैं। ज्योतिष दर्शन में मित्रों आपका स्वागत है। आचार्य सतीश कुमार शास्त्री आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक नया सब्जेक्ट लेकर के। अब आप जो है हमसे किसी भी प्रकार का अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जन्म कुंडली से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं अथवा रत्न रुद्राक्ष के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, नंबर दिया गया है। इस नंबर पर आप हमको कांटेक्ट करें 9555869444। दूसरा नंबर है 9210103470। इन नंबरों पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं। नमस्कार। कारक कुंडली पर विचार करते हैं। लग्न जहाँ पर होता है, प्रथम स्थान तनु, यहाँ से शरीर का विचार करते हैं। दूसरा धन भाव, धन का विचार यहाँ से करते हैं। और तीसरे भाव से यश और भ्रातृ माने भाइयों का विचार करते हैं। और कुंडली के चौथे स्थान से, लग्न से चौथा स्थान माता का, मातृ और सुख का विचार करते हैं। पांचवें स्थान से बुद्धि और संतान का विचार करते हैं। और छठे भाव से शत्रु और रोग का विचार करते हैं। और लग्न से सातवें भाव से व्यवसाय का तथा पत्नी का तथा पति का विचार करते हैं। और आठवें घर से आयु और मृत्यु का विचार करते हैं तथा नौवें स्थान से भाग्य और धर्म का विचार करते हैं तथा कुंडली के दसम भाव से पिता और कर्म का विचार करते हैं। और 11वें स्थान से लाभ का विचार करते हैं। और 12वें स्थान से खर्च का विचार करते हैं। कारक कुंडली की बात करें तो जातक के अपने संबंधी जो होते हैं उनके संबंधों का विचार कुंडली के किस किस भाव से करते हैं, ये आप सीखने जा रहे हैं। तो जातक का स्वयं का अपना विचार जो है वो लग्न से करते हैं। दादी का विचार करते हैं लग्न भाव से, पहले भाव से। और नाना का विचार इस पहले भाव से करते हैं। दूसरे भाव से कुटुंबियों का, कुटुंब का विचार करते हैं। ताई का विचार भी दूसरे भाव से करते हैं। और तीसरे भाव से छोटे भाई बहन और देवरानी का विचार, स्त्री की कुंडली में देवरानी का विचार। और माता का विचार, ससुर जी का विचार जो है चौथे घर से। और पांचवें घर से जो है बड़ा साला, साली, भाभी, पुत्र, पुत्री, जीजा, इनका विचार पांचवें घर से करते हैं। और छठे घर से मामा का विचार, मौसी का विचार, चाची का विचार, फूफा का विचार होता है। सातवें घर से जो है, सातवें भाव से दादा का विचार, नानी का विचार, पति की कुंडली में पत्नी का विचार और पत्नी की कुंडली में पति का विचार या सातवें घर से करते हैं। ताऊ का विचार आठवें घर से करते हैं। और नौवें घर से जो है छोटे जो होते हैं, साला, साली, छोटे भाई की बहू, इनका विचार जो है वो नौवें घर से करते हैं। 10वें घर से पिता का और सास का विचार 10वें घर से करते हैं। 11वें घर से बड़ा भाई बहन, पुत्र वधू यानी बेटे की बहू और स्त्री की कुंडली में जेठानी का विचार 11वें घर से करते हैं। 12वें घर से मामी का, बुआ का और मौसा तथा चाचा का विचार 12वें भाव से किया जाता है। इस प्रकार आप सभी कारक देख पा रहे हैं। प्रत्येक भाव से प्रत्येक किसी न किसी कारक का जो हमारे संबंध होते हैं उनका विचार किया जाता है।